आप सभी को पता है ना कि जीएसटी में जो रजिस्ट्रेशन होता है वो एक तो होता है रेगुलर टैक्स पेयर एंड सेकंड वन होता है कंपोजिशन स्कीम। रेगुलर टैक्स पेयर जो है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है वो आप लोग को मैंने वीडियो में बताया है। लाइक कोई भी अगर सप्लायर है और बायर है, वो अगर सप्लाई कर रहा है और बायर जो उसको गुड्स के वैल्यू के साथ जीएसटी भी पे कर रहा है, लाइक ये गुड्स का वैल्यू है और जीएसटी पे कर रहा है 1800, तो गुड्स के वैल्यू के साथ जीएसटी भी पे कर रहा है। उस केस में बायर जो है वो 1800 का आईटीसी क्लेम कर सकता है अगर वो जीएसटी फाइल करता हो तो। मतलब 1800 बोल सकता है, लाइक उसका 2600 जीएसटी हुआ है टोटल ट्रांजैक्शन में, 1800 वो सप्लायर को दिया है, तो ये 1800 लेस होके जो भी रेस्ट बचेगा बायर उतना ही पे करेगा, पूरा 2600 पे नहीं करेगा। मतलब रेगुलर टैक्स पेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है, बट कंपोजिशन स्कीम में क्या होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकता है। यहाँ पे क्या होता है, ये टैक्सेबल इनवॉइस बायर को देगा। यहाँ पे बिल ऑफ सप्लाई बायर को देगा। टैक्सेबल इनवॉइस क्या होता है, जहाँ पे टैक्स साथ में होता है, लाइक 10,000 का गुड्स का माल है, 1800 जीएसटी है, टैक्स साथ में है, टोटल इतना का वो इनवॉइस देगा। बिल ऑफ सप्लाई में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ 10,000 का इनवॉइस देगा। मतलब जो भी गुड्स का एक्चुअल वैल्यू है नो टैक्स, उतना ही आपको बिल देगा, 10,000 का ही बिल देगा। और कंपोजिशन स्कीम में क्या होता है ना कि सप्लायर जो होता है वो बायर से भी कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता है। आप बहुत सारे रेस्टोरेंट में जाते होंगे जहाँ पे जीएसटी नंबर तो है उसके पास और वो जीएसटी में रजिस्टर्ड भी है, बट कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है, फिर भी वो आपसे जीएसटी चार्ज करता है। अगर वो फिर भी आपसे जीएसटी चार्ज करता है तो आप केस कर सकते हो। और वो कैसे आप चेक करोगे कि कंपोजिशन स्कीम है या रेगुलर टैक्स पेयर है, तो वहाँ पे जीएसटी का पोर्टल जो है वहाँ पे जाके www.gst.gov.in में जाके सर्च का ऑप्शन आता है, वहाँ पे आप सर्च करो उसका जीएसटी नंबर जो कि बिल में लिखा हुआ है उससे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कंपोजिशन स्कीम है या रेगुलर स्कीम है। अगर कंपोजिशन स्कीम है तो उसके जीएसटी चार्ज करने का उसका कोई राइट नहीं बनता है, और अगर रेगुलर स्कीम है तो वो जीएसटी चार्ज करेगा। बट इफ़ द बिजनेस इज़ इन कंपोजिशन स्कीम तो वो जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता है। That's all for today, and for more such videos, then please like and subscribe my channel. Thank you.